नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय रॉयज इंडिया से। आज प्रोगैनो कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। प्रोगैनो कैप्सूल के कॉम्पोजिशन है गैनोडर्मा लुसिडियम एक्सट्रैक्ट 1250 mg, अर्थात हर एक कैप्सूल में 1250 mg गैनोडर्मा लुसिडियम एक्सट्रैक्ट मौजूद रहते हैं। आइए अब जानते हैं गैनोडर्मा लुसिडियम क्या है और इसका फंक्शन क्या है। गैनोडर्मा लुसिडियम एक तरीके के मशरूम है। पूरा वर्ल्ड में 14,000 टाइप के मशरूम मिलते हैं। सबसे ज्यादा औषधि गुण होने के कारण गैनोडर्मा लुसिडियम उसमें नंबर 1 है। चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, कैलिफोर्निया के घने जंगलों में सिर्फ 2 तरीके के पेड़ के ऊपर नेचुरल तरीके से गैनोडर्मा लुसिडियम उगते हैं। एक है प्लाम सराटा और दूसरा प्लांट है प्लाम बिलक्रिस। और एक गैनोडर्मा लुसिडियम का लाइफ स्पैन है सिर्फ 100 डेज और इसमें भी 85 से 90 डेज के अंदर गैनोडर्मा लुसिडियम में सबसे ज्यादा औषधि गुण होते हैं और 90 डेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता गैनोडर्मा लुसिडियम सूखने लगते हैं। इसीलिए 85 से 90 डेज के अंदर अगर गैनोडर्मा लुसिडियम को सही तरीके से संग्रहित किया जाए तो इसमें ज्यादा औषधि गुण मिलते हैं और इससे बहुत तरीके के बेनिफिट भी मिलते हैं। गैनोडर्मा लुसिडियम के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा मानव शरीर के गठन के बारे में जानते हैं। सेल होते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। एक्युमुलेशन ऑफ सेल से बनते हैं टिश्यू, एक्युमुलेशन ऑफ टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और हर एक ऑर्गन का अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे आंखों का काम है देखना, ब्रेन का काम है पूरा बॉडी को कंट्रोल करना, किडनी का काम है शरीर से टॉक्सिन निकलना और हार्ट का काम है हर एक सेल में ब्लड को पहुंचाना। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा के साथ साथ कुछ टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं। हो सकता है कि वो यूरिन का हो, ब्लड का टेस्ट हो, आपका यूएसजी हो, सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो। एक्चुअल में ये टेस्ट क्या करते हैं? आपके शरीर को स्कैनिंग ही तो करते हैं ना। और स्कैनिंग करने के बाद जो रिपोर्ट आते हैं वही रिपोर्ट डॉक्टर को बीमारी को डायग्नोस करने में मदद करते हैं। गैनोडर्मा लुसिडियम का पहला पड़ाव यही है, स्कैनिंग करना। जब आप सुबह खाली पेट गैनोडर्मा लुसिडियम को सेवन करते हैं, आपके स्टोमक में जाने के तुरंत बाद स्टोमक में गैनोडर्मा लुसिडियम एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू पूरा शरीर के हर एक सेल में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद गैनोडर्मा लुसिडियम आपके हर एक सेल को स्कैनिंग करना शुरू करते हैं और ये स्कैनिंग का ड्यूरेशन है 1 दिन से 45 दिन तक। जो ज्यादा बीमार होगा उसका स्कैनिंग करने के लिए ज्यादा समय लगेंगे। स्कैनिंग के दौरान गैनोडर्मा लुसिडियम आपके शरीर में ढूंढ के निकलते हैं कौन कौन सेल काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेल बीमार है, कौन सा सेल एबनॉर्मल है, कौन सा सेल में ज्यादा टॉक्सिन है। और ये सब स्कैनिंग कंप्लीट करने के लिए गैनोडर्मा लुसिडियम को लगते हैं मैक्सिमम 45 डेज। स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद दूसरा पड़ाव होता है डिटॉक्सिफिकेशन। गैनोडर्मा लुसिडियम डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए समय लेते हैं 1 वीक से 30 वीक्स तक। अर्थात अगर कोई ज्यादा बीमार है तो उसके शरीर से पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करने का समय लगेगा 30 वीक्स। और 3 रूट से आपके शरीर से गैनोडर्मा लुसिडियम टॉक्सिन को निकलते हैं। पहला यूरिन के साथ, दूसरा स्टूल के साथ, तीसरा स्किन के साथ। अगर आप सही मात्रा पे पानी लीजिएगा तो आपका यूरिन और स्टूल के माध्यम से ही पूरा टॉक्सिन शरीर से निकल जाएंगे। आपके शरीर से जब पूरा टॉक्सिन निकल जाएंगे तो आपको एक बढ़िया फीलिंग्स आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि गैनोडर्मा लुसिडियम ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसके ऊपर काम नहीं करता हो, क्योंकि जब गैनोडर्मा लुसिडियम आपके शरीर में स्कैनिंग करते हैं
तो गैनोडर्मा लूसिडियम को पता नहीं है आपका सेल कहाँ का है। गैनोडर्मा लूसिडियम नहीं जानते हैं वो सेल आपका ब्रेन का है या किडनी का है या स्टोमक का है या इंटेस्टाइन का है या आंखों का है या प्रोस्टेट का है। गैनोडर्मा लूसिडियम ये सब नहीं जानते हैं। गैनोडर्मा लूसिडियम का काम ही है पूरा सेल को स्कैनिंग करना और स्कैनिंग करने के बाद जो सेल नहीं काम करते हैं उसको काम करवाना, जिस सेल में टॉक्सिन होते हैं उससे टॉक्सिन को बाहर निकालना। इसीलिए ये भी कहा जाता है ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसके ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम काम नहीं करता हो। अर्थात ये कोई डिजीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। गैनोडर्मा लूसिडियम आपके शरीर में हर एक ऑर्गन को, हर एक सिस्टम को ठीक करते हैं। अगर आपके हर एक सेल ठीक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भी ठीक हो जाएंगे। तो गैनोडर्मा लूसिडियम के टॉक्सिन निकलने के समय पे आपके शरीर पे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसा अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो गर्दन के थोड़ा ऊपर में पेन होता है। अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर है तो गर्दन के नीचे थोड़ा पेन आता है। किसी पेशेंट का अगर लीवर ठीक नहीं है, ठीक से नहीं काम करता है या लीवर डैमेज है तो उसका नोशिया एंड वॉमिटिंग का टेंडेंसी आते हैं। किसी पेशेंट का अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो उसके माथे में बहुत ज्यादा दर्द दिखाई देते हैं। इसीलिए गैनोडर्मा लूसिडियम के सेवन के समय सही मात्रा में पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होते हैं सेल रिपेयरिंग के प्रोसेस। इस दौरान गैनोडर्मा लूसिडियम शरीर के हर एक एबनॉर्मल सेल को रिपेयरिंग करके नॉर्मल कर देते हैं। कई हजार रिसर्च में ये देखा गया है गैनोडर्मा लूसिडियम कई लाइलाज बीमारी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है गैनोडर्मा लूसिडियम कैंसर सेल के ग्रोथ को लॉक कर देते हैं और कैंसर सेल को मार डालते हैं। विशेष रूप पे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है जो पेशेंट गैनोडर्मा लूसिडियम के सेवन करते हैं, कीमोथेरेपी के दौरान जो टॉक्सिन शरीर पे प्रवेश होते हैं, गैनोडर्मा लूसिडियम के सेवन से पेशेंट का बहुत तकलीफ कम होते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा रिस्पांस भी मिलते हैं और ट्रीटमेंट सही तरीके से काम भी करते हैं। रिसर्च पे ये भी देखा गया है गैनोडर्मा लूसिडियम के सेवन से पैंक्रियास एक्टिव होते हैं। विशेष रूप से पैंक्रियास के बीटा सेल एक्टिव होते हैं और पैंक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेशन में मदद करते हैं। इसीलिए गैनोडर्मा लूसिडियम के सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाता है और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरीके के डायबिटीज के ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। रिसर्च में ये भी देखा गया है हेपेटाइटिस के ऊपर, लिवर के क्रोनिक डिजीज के ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। रिसर्च में यह भी पाया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, हिस्टीरिया और कई तरीके के हार्ट के बीमारी, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, मतलब बहुत तरीके के लाइलाज बीमारी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट में ठीक नहीं होते हैं, जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है, ऐसा लाइलाज बीमारी के ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। क्योंकि पहले ही मैंने बताया था गैनोडर्मा लूसिडियम किसी बीमारी के ऊपर काम नहीं करते हैं, ये आपके सेल को स्कैनिंग करके डिटॉक्सिफिकेशन करके और सेल को रिपेयरिंग कर देते हैं। इसलिए ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसके ऊपर गैनोडर्मा लूसिडियम काम नहीं करता हो। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गैनोडर्मा लूसिडियम के हर एक रिसर्च को डाल दे रहा हूं, आप लोग कृपया करके इसको देख लीजिएगा, तो आपके ट्रीटमेंट में भी गैनोडर्मा लूसिडियम बहुत बढ़िया मदद करेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।